सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 का जो सिलेबस अध्याय 7 है समाकलन, उसके जो प्रश्नावली है 7.1 उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। क्योंकि हमने पिछली कक्षा में इसके जितने थ्योरी है, सूत्र है, उस पर आधारित जितने प्रश्न है उसको उदाहरण सहित हमें समझा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके प्रश्न को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है टॉपिक कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। ठीक है, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन का एक विधि है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी कि जो इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको आपको प्रति अवकलज विधि से समाकलित करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बाबू, देखिए पहला क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स साइन 2x। ठीक है, साइन 2x और dx। और इसको आपको किस विधि से बाबू? तो आपको बनाना है हर यानी कि इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन को प्रति अवकलज विधि। ठीक है, प्रति अवकलज विधि से आपको सॉल्व करना है सभी के सभी क्वेश्चन को। तो प्रति अवकलज विधि से कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मेथड लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे दिया गया है। यानी गणित का कोई भी क्वेश्चन हो ये स्टेप आप नहीं भूलिएगा। क्या बाबू? दिया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। क्या दिया है बाबू? दिया है इंटीग्रल्स साइन 2x। ठीक है, और यहाँ दिया है dx। तो आपको क्या करना है? इसका समाकलन करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग, यानी कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद साइन का इंटीग्रल्स क्या होता है बाबू? तो माइनस कॉस एक्स होता है। क्या? माइनस कॉस, और 2x दिया है तो 2x। ठीक है, और देखिए x के पास क्या है बाबू? 2 है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस में c यानी कांस्टेंट रहता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेम इसी प्रकार है, आई बराबर इंटीग्रल्स कॉस 3x और dx। ठीक है, तो जो बच्चे यानी कि फॉर्मूला को सीखे हैं, जाने हैं, उनको याद है कि फॉर्मूला क्या होगा, वो डायरेक्टली भी इसका कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तौर पे आते हैं। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और गणित के हर क्वेश्चन में ये स्टेप लिखना जरूरी होता है। कौन? दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है, और क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल्स cos 3x और यहाँ बाबू dx। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए cos x का यानी कि जो होता है इंटीग्रेटिंग, वो होता है साइन x, और यहाँ 3x है तो 3x, और बटे में बाबू 3। ठीक है, और प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स e के पावर 2x और dx। ठीक है, तो e के पावर x का डायरेक्टली सूत्र होता है, यानी कि उसका आप डायरेक्टली इंटीग्रल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिखिएगा आप क्या दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल्स e के पावर 2x और dx। ठीक है बाबू, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x, यानी कि e के पावर 2x, और बट्टे में देखिए 2x है तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हमने पिछली कक्षा में आपको इसके उदाहरण सहित जितने भी थ्योरी है, फॉर्मूला है प्रति अवकलज विधि के द्वारा बनाने का, सभी को सभी आपको बताया गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन करवाया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप पर है, यानी कि उसको भी आपको प्रति अवकलज विधि पर ही बनाना है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 4 नंबर बाबू, 4 नंबर कि आई बराबर इंटरवल्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर दिया है और यहाँ दिया है डी एक्स, ठीक है। इसका आपको करना है समाकलन यानी कि प्रति अवकलज विधि द्वारा, इसको हम निरीक्षण विधि भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जब हमने ये लिख दिया दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर और डी एक्स। तो देखिए प्रति अवकलज विधि ये कहता है कि सबसे पहले आप इसका पावर का डीसी करेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डीसी में क्या होता था, डीसी यानी कि अवकलन में यहाँ हम लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ हमको करना है समाकलन यानी कि इंटीग्रेटिंग। तो इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पावर क्या है बाबू, 2 है, तो इंटीग्रेटिंग में पावर जब आपको पावर दिया रहेगा तो उसमें एक जोड़कर नीचे भी वही सेम पावर जोड़ा जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे बाबू ये ए एक्स प्लस बी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, ठीक है। मान लीजिए x के पावर n पर आधारित है तो वैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n + 1 और फिर n + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो a x है यानी कि a x है, तो x के पास क्या है, a है, तो नीचे क्या हो जाएगा, गुना में a हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3 या क्यूब और बटे में यहाँ 3 हो गया और ये हो गया और प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार दिया गया है, दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स sin 2x -4 e के पावर 3x और यहाँ दिया है dx। अब देखिए बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि पिछली कक्षा में पिछली क्वेश्चन में केवल एक ही दिया रहता था इसमें, लेकिन सम जैसे कि यहाँ घटाव का चिन्ह दे दिया है, माइनस का चिन्ह दे दिया है और एक टर्म दे दिया गया है, यानी कि पहले हम जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें केवल एक टर्म दिया रहता था, लेकिन यहाँ 2 टर्म दिए गए हैं और उसके बीच का जो चिन्ह है वो माइनस है। तो करना कुछ नहीं है, इसको आप 2 पार्ट में बांट देंगे, उसके बाद इसका हम करेंगे यानी कि समाकलन। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, गणित का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये गणित का मूल रूप है, यानी कि बेस है, ये नींव है। इसको आप अगर लिखते हैं तो इससे होता ये है कि जो एग्जामिनर होता है उसको ये मालूम होता है कि जो आप स्टैंडर्ड लेवल का यानी कि आप जो भाषा यूज किए हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे sin 2x, ठीक है, और -4 e के पावर 3x, ठीक है, और dx, इतना हो गया। अब आप इसको एक पार्ट में यहाँ और एक पार्ट में यहाँ बांटेंगे, जैसे हम यहाँ लिखेंगे sin 2x और dx और देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल्स 4 e के पावर 3x और dx। अब यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए हमने पहला हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे sin 2x का था, आपको याद होगा, तो इसका हो जाएगा -cos 2x और बटे में 2। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 4 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर करेंगे तो 4 हो गया और e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x यानी कि 3x हो गया और बटे में देखिए बाबू 3x का क्या हो जाएगा 3 और प्लस में c। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यानी कि माइनस को आप कॉमन करेंगे तो माइनस हो गया। अब देखिए cos 2x और बटे में 2 और प्लस 4/3 e के पावर 3x और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका 5 का।
तो हमें उम्मीद है कि 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो यहाँ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स, ठीक है, 4e⁻³ और +1, ठीक है, और यहाँ दे दिया है dx। देखिए हमने अभी इस पार्ट का अभी अवकलन समाकलन किया हुआ है। तो समाकलन इसका हमने किया है, केवल एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसमें। तो देखिए इसका हमने अभी क्या प्राप्त किया था बाबू, 4/3e⁻³x, ठीक है, और प्लस। अब देखिए x क्या है, एक अचर संख्या है, तो इसका आई हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कुछ सोचेंगे डायरेक्टली इसका आंसर आपने कैसे लिख दिया। तो देखिए हमने अभी 4e⁻³ का किया है समाकलन, और केवल प्लस है तो प्लस, और एक का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस c। तो ये हो जाएगा इसी का आंसर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रल्स, ठीक है, दिया है x² इंटू 1-1/x², ठीक है, और यहाँ दिया है dx। अब देखिए पहले का जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा मतलब डाउन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन का लेवल है ये धीरे धीरे हाई होते जा रहा है, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो अब हाई हो रहा है। यानी पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली सूत्र के आधार पर आपको समाकलन करना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा सबसे पहले उसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको आपको समाकलन करना है। तो आइए इसे सबसे पहले हम कैलकुलेट करके इसको हम एक आसान भाषा में बनाते हैं, यानी कि इसको हम छोटा बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ x² से इन दोनों टर्म में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को लिखेंगे आप। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल्स x² इंटू 1-1/x², और यहाँ दिया है dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो आप एक बार गुना करेंगे इससे और एक बार गुना करेंगे इससे। तो जब हम एक से गुना करेंगे x² में तो ये हो गया x² माइनस, तो हम गुना करेंगे इसमें तो होगा 1 इंटू x² और बटे में x², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए x² से x² कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, बचेगा x² माइनस 1, ठीक है, अब dx इतना हो गया। तो देखिए हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये वाला टर्म प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ से अब आप यानी कि कल इसको हम करेंगे समाकलित, यानी अब इसको आप दो पार्ट में बांटेंगे, इसको अलग और इसको अलग। कैसे, तो देखिए हो जाएगा x² dx माइनस 1 dx। अब यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जब भी पावर वाला दिया हो उसका आपको करना है इंटीग्रल्स, तो कुछ नहीं करना है, जो पावर दिया रहेगा उसमें आपको एक जोड़ के नीचे भी वही लिख देना है, यानी कि x³ बटे में 3, और यहाँ अब देखिए माइनस है तो माइनस और एक का हो जाएगा x, और प्लस में c यानी कि कांस्टेंट। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी पूर्वक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बाबू। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स ax² प्लस bx और प्लस c। जो लोग गणित में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि ये वाला जो टर्म है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है।
जो लोग कक्षा 10 में द्विघात समीकरण अच्छी तरह पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो टर्म दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है, जिसको मानक रूप भी बोलते हैं। तो चलिए हमें उनसे नहीं लेना देना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको समाकलित करते हैं। किस विधि से? तो प्रति अवकलज विधि। इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें साफ साफ लिख दिया है ऊपर हेडिंग में कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रति अवकलज विधि, जिसको हम निरीक्षण विधि भी बोलते हैं, उसकी सहायता से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जहां भी एक से अधिक टर्म दिए गए हों, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इन सभी को आप पार्ट बाई पार्ट में बांट देंगे, उसके बाद आप इसका समाकलन करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है क्या? इंटीग्रल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहां दिया है dx। अब इसको हम पार्ट बाई पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया dx, चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस। अब देखिए यहाँ हो जाएगा बी एक्स और dx प्लस सी और dx। अब यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर दिया है, यानी कि इसका पावर का हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब और बटे में 3। अब देखिए ए एक्स दिया है तो ए एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? मान लीजिए यहाँ ए एक्स दिया है तो ए एक्स का तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब बटे में 3, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ दिया बी एक्स और इसका पावर में 1 है तो एक और जुड़ जाएगा, यानी कि बी एक्स स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस। अब देखिए सी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स और प्लस में की यानी कि कांस्टेंट, तो यही इसका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? सेम इसी प्रकार है, आई बराबर इंटीग्रल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स और dx, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि जहां भी एक से अधिक टर्म दिए गए हों, घबराना नहीं है, इसको आप सबसे पहले 2 पार्ट में तोड़ देंगे, यानी इसको अलग और इसको अलग, उसके बाद आप इसका समाकलन करेंगे। तो चलिए इसका भी हम समाकलन करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स और यहाँ दिया है dx। आप इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और dx प्लस ई के पावर x और dx। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और देखिए 2, अब एक्स स्क्वायर है यानी कि पावर में 2 है और एक जुट जाएगा तो एक्स क्यूब और बटे में बाबू 3 प्लस ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई के पावर एक्स और प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रल्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स द होल स्क्वायर और dx, ठीक है। यानी कि ये रूट का, यानी कि देखिए a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इसको आप एक भाषा यानी कि आसान रूप में, यानी कि सरल रूप में इसको आप सबसे पहले प्राप्त करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन करके। तो लिखेंगे यहां हम दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? देखिए इंटीग्रल्स
अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x द होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ दिया है dx। तो इसको हम a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो देखिए ये हो गया a और ये वाला टर्म हो गया b। तो क्या होता है सूत्र ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2a b यानी कि 1/√x, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√x द होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रल्स का चिन्ह है और यहाँ हो जाएगा dx। देखिए रूट का जो स्क्वायर होता है यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा x और माइनस। अब देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/x और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। तो देखिए ये एक सरल रूप में प्राप्त हो गया। अब इसको आप पार्ट बाय पार्ट में इसको अलग इसको अलग इसको अलग तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल्स x dx माइनस 2dx प्लस अंडर रूट 1/x और dx। अब यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में 2 क्यों हो जाएगा क्योंकि इसके पावर में 1 है और 1 जुट जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस देखिए 1/x का डायरेक्टली सूत्र होता है क्या तो log x और प्लस में c यानी कि कांस्टेंट। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिया है i बराबर, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, दिया है इंटीग्रल्स, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए i बराबर इंटीग्रल्स x³ प्लस 5x² माइनस 4 और बटे में बाबू x², ठीक है, और dx। अब देखिए हमने आपको जब बेसिक क्लास बताया था थ्योरी वाला क्लास तो उसमें आपको ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन करवाए थे प्रति अवकलज विधि पर आधारित। तो इसमें आपको देखिए एक बार आपको इसके साथ तुलना करना है, एक बार इसके साथ तुलना करना है और एक बार इसके साथ, यानी कि तीनों के बट्टे में इसको आपको तुलना कर देना है और जो कटेगा उसको काट देना है। तो चलिए इसको हम तुलना करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा i बराबर, ठीक है, इंटीग्रल्स एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो x³ बटे में x², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। इसको हम पार्ट बाय पार्ट में यहाँ ही तोड़ देते हैं। अब देखिए प्लस यहाँ देखिए 5x² और बटे में x² और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए माइनस 4 बटे में x² और यहाँ dx। और देखिए यहाँ x² से कट जाएगा, यहाँ भी कट गया, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ 3 वैसे तो यहाँ x बच गया और dx प्लस यहाँ का बचा बाबू 5 और यहाँ dx और माइनस। अब देखिए 4 को हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो गया इनटू। उस दिन आपको एक नियम बताए थे कि जब पावर यहाँ यानी बटे में होगा, यानी कि जैसे यहाँ दिया है जैसे 1 बटे में x², तो इसको जब ऊपर ले जाना होगा इसको तो ये x के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, या बाबू देगा x के पावर -4 और इसको हमें नीचे यानी कि लिख देना है तो लिखेंगे 1 बटे x के पावर 4, यानी कि जो ऊपर पॉजिटिव में रहेगा तो नीचे निगेटिव में हो जाएगा और नीचे अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्ट यानी कि विपरीत होता है। तो ये नियम हमने आपको बताया था उस दिन यानी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि x के पावर -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। देखिए हमने इसको सरल रूप में यानी कि प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप इसका आसानी पूर्वक समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस, या इसका हो जाएगा 5x, ठीक है, और माइनस। अब देखिए इसके पावर में, यानी कि जो x का पावर रहेगा उसमें आपको एक जोड़ देना है। तो x के पावर -2 और +1, और नीचे भी -2 +1 और लास्ट में प्लस, यानी कि कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5x और माइनस। अब देखिए -2 + 1 हो जाएगा x के पावर -1, और यहाँ भी -1, ठीक है, और प्लस c। देखिए यहाँ जो है माइनस, यहाँ जो माइनस माइनस गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5x और प्लस एक्स के पावर -1 और प्लस c, ठीक है। अब देखिए जब इस, यानी कि x के पावर -1 को हम x इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इनवर्स पढ़े होंगे तो यहाँ ऐसा सिंबल लिखा जाता था साइन इनवर्स, यानी ये जो चिन्ह है इसको हम इनवर्स पढ़ते हैं। तो देखिए इसके बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5x, ठीक है, और प्लस इसको हम 1/x लिख सकते हैं और प्लस c, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 11 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, हमने 4 छोड़ दिया है, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बाबू इसे हम मिटाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और जानेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन दिया है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, i बराबर इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और बटे में बाबू √x दिया है, √x और dx। देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ x देता था या एक्स स्क्वायर देता था, जिसके चलते हम इन तीनों के तुलना कर देते और काट देते, लेकिन यहाँ √x दे दिया है, कंफ्यूजन, यानी कि आपका लेवल जो है ये थोड़ा हाई होते जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इन तीनों के साथ तुलना करेंगे, यानी कि तीनों के हर में लिखेंगे, अंश बटे हर होता है, तो ये ऊपर वाला पद अंश और नीचे वाला हर, तो सभी के हर में हम लिखकर इसके साथ तुलना करेंगे। तो चलिए इसका हम लिखेंगे और तुलना करते हैं। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में √x, ठीक है, और dx प्लस 3x बटे में √x, और यहाँ हो जाएगा dx प्लस 4 बटे में √x और dx। हमने डायरेक्ट यहाँ मतलब कि हम एक 2 स्टेप तोड़कर डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला टर्म, इसके बाद आप तुलना करेंगे। लेकिन हम जगह कम होने के चलते डायरेक्टली यानी कि इसके साथ तुलना कर दे रहे हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे, देखिए अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करने का नियम है कि आप इस रूट को, यानी कि x के पावर 1/2 लिख सकते हैं इस रूट के बदले, इसके बदले, यानी कि जैसे ये दोनों बराबर है, यानी कि आप इस रूट के बदले 1/2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके बदले क्या लिखेंगे, 1/2। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में x के पावर 1/2 और dx। तो सेम उसी प्रकार सब में होगा, 3x हो गया और यहाँ x के पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए प्लस 4 बटे में x के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आप ये 7 या 8 क्लास में आप पढ़े होंगे क्या, यानी कि x के पावर n बटे x के पावर m दिया हो और ये वाला अगर टर्म सेम रहेगा तो ये घटता है, यानी कि x के पावर n माइनस m होता है, ठीक है। ये घातांक का नियम है। तो देखिए यहाँ भी सेम वही नियम लागू होगा, यानी कि x के पावर 2 माइनस 1/2, ठीक है, और इंटीग्रल का चिन्ह और यहाँ dx, ठीक है, यानी घातांक का नियम। सेम यहाँ भी वही, यानी कि प्लस। अब देखिए 3 को हम बाहर करते हैं तो होगा x के पावर, यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 - 1/2
2 और यहाँ हो जाएगा dx प्लस, अब 4 को बाहर करेंगे तो 4 बाहर, अब देखिए x के पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो गया x। अब देखिए 2 में से आधा जाएगा तो 2 में से आधा गया यानी कि 1.5, तो 1.5 को लिखते हैं हम 3/2, तो यहाँ 3/2 और dx प्लस, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे इनटू। अब देखिए 1 में से आधा जाएगा यानी कि आधा, तो आधा को हम क्या लिखते हैं बाबू 1/2, तो x के पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2, इतना हो गया dx। अब आप यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए x के पावर 3/2 और 1 जुड़ जाएगा +1, और नीचे भी 3/2 और +1 और प्लस, यहाँ 3 है तो 3, x के पावर 1/2 और +1, नीचे भी 1/2 और +1, ठीक है, और +4। अब देखिए यहाँ आ जाएगा x के पावर माइनस 1/2 और +1, और नीचे भी -2 1/2 और +1 और लास्ट में +c। अब यहाँ से हमें उम्मीद है कि आप आसानी पूर्वक कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में फाइनली जो आंसर आएगा आप लिख देंगे। देखिए आंसर कितना आएगा, देखिए x के पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, और 1.5 में जब आप 1 जोड़िएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को हम लिखेंगे 5/2, ठीक है। तो नीचे भी 5/2 होगा, तो जब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/5, ठीक है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं प्लस। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3, अब देखिए 1/2 का मतलब आधा, आधा में 1 जोड़िएगा तो 1.5, 1.5 को आप लिखेंगे 3/2, तो x के पावर 3/2, तो जब नीचे भी 3/2 रहेगा, जब ऊपर आप ले जाइएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, क्या बाबू 2/3। तो आप इसको गुना करेंगे तो 2 3 6, या इसको आप काट भी देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 2x के पावर 3/2, 2x के पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस लिखते हैं पहले 4, देखिए x के पावर -1/2 और +1, यानी माइनस आधा में जब आप 1 जोड़िएगा तो आधा होगा, यानी कि जैसे कि देखिए -1/2 है +1, इसका बाद जब भिन्न का घटा यानी कि जोड़ करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, ये -1 और +2, क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बाबू x के पावर 1/2 और नीचे भी बाबू 1/2, तो इसको जब ऊपर कीजिएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और नीचे 1, यानी कि 8 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 x के पावर 1/2 और प्लस में c, आप मिला लीजिएगा, यही आंसर किताब में लिखा होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। या आप इसके बदले लिख सकते हैं 8√x, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबराएंगे। दिया है इंटीग्रल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और बटे में दिया है x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ दिया है dx। अब देखिए सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म दिया है वो द्विघात समीकरण के आधार पर दिया है, उससे आपको ऐसा एक कॉमन करना पड़ेगा जिससे कि ये कट जाए। जैसे देखिए यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है i बराबर इंटीग्रल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ देखिए dx। अब देखिए आपको इसमें से ऐसा यानी कि द्विघात समीकरण है, तो ऐसा टर्म आपको लाना है कि जिससे कि ऐसा प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। जब आप गुना करेंगे इसमें इसमें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम गुना करके देखते हैं कि आखिर ये वाला टर्म आता है कि नहीं। देखिए
इसमें इसमें गुना होगा तो एक्स क्यूब, फिर इसमें और इसमें गुना होगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ वन होगा तभी यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस, ठीक है। यानी कि यहाँ प्लस लिखते हैं तो ये वाला टर्म आ जा रहा है। देखिए हम ये लिख दिए, इसके बदले में आप ऐसा लिख सकते हैं और नीचे भी x माइनस वन, ठीक है, और dx। देखिए ये वाला कट गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और dx। अब आपको इसको इसको अलग पार्ट में बांट देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर dx और प्लस वन dx। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस में x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।